हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। हम नए साल पर बहुत सारे गोल बनाते हैं, बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं और कुछ लोग तो ऐसा होता है कि 3-4 दिन के अंदर ही वो सारे गोल भूल जाते हैं। ठीक है। कोई जो है अपना वेट कम करने के लिए टारगेट सेट करता है, कोई फाइनेंस के लिए टारगेट सेट करता है। हर आदमी कुछ ना कुछ अपना टारगेट सेट करता है। कोई स्मोकिंग छोड़ने के लिए टारगेट सेट करता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस टारगेट को, उस गोल को अचीव कर पाते हैं। और दिसंबर तक जाते जाते हम उन सारे गोल्स, सारे टारगेट्स को भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या ये साल भी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक जो जिंदगी के अंदर हमें जो गोल सेट करना चाहिए, जो हमारे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशन, हर चीज़ में आपको ये वीडियो बेनिफिट देगी। सबसे पहले क्या करना है? जी, सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना गोल सेट किया। सेट गोल फॉर योरसेल्फ। ठीक है, अपना खुद का गोल सेट कीजिए और गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, रियल होना चाहिए, जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप ना कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर सारी पावर है, आप सब काम कर सकते हो। एक पूरा का पूरा गोल बनाइए, टारगेट सेट कर दीजिए पूरे साल का। फिर उस गोल को, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपने कोई भी गोल सेट किया, जैसे आपको वेट कम करना है। ठीक है, तो वेट कम करना है आपको, आपने टारगेट लिया, मुझे जो है अपना वेट, मेरा वेट 100 kg है, 100 kg है, और मुझे जो नॉर्मल वेट चाहिए वो 75 kg चाहिए, यानी कि 25 kg वेट कम करना है। तो उसके लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। क्या गोल सेट करने पड़ेंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पर डे की एक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपको खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर रेगुलर पर डे आप गोल सेट करेंगे, मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, मुझे 45 मिनट्स या 1 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने खाने के अंदर जो भी ऑयली है या जो भी जो फैट बढ़ाने वाले चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी, ऑयली ज़्यादा नहीं खाना है, तो आप अपना गोल सेट कर सकते हैं और बड़े आराम से आप ये 25 kg वेट कम कर सकते हैं। जी दोस्तों, ऐसे ही आप अपने फाइनेंस, अपनी हर चीज़ का गोल सेट कीजिए और फिर इसको पर डे में डिवाइड कर दीजिए। रोज़ का गोल आपको बनाना है और हमेशा ध्यान रखिए, आपने जो गोल बनाया उसको अचीव करने के लिए पहले दिन रात को बैठिए, अपनी डायरी में नोट कीजिए अगले दिन मुझे काम क्या करना है। फिर अगले दिन शाम को बैठिए, मैंने आज वो पूरा काम किया या नहीं किया। फिर अगले दिन का टारगेट सेट कीजिए, फिर महीने का टारगेट, फिर जो है 6 महीने का टारगेट, फिर 1 साल का टारगेट। इस तरीके से अपने गोल सेट कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप सभी को पता है कोविड हमारे साथ है, साथ रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम अपने गोल, अपने ड्रीम जो भी हमने देखे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, फिजिकली फिट रहने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 4 पिलर्स पे हमें काम करना है। सबसे पहला, खाना। हमारे खाने में, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है? आप सभी को पता है 1 ग्राम पर kg के हिसाब से हमें प्रोटीन चाहिए। ठीक है, क्या आपका वेट अगर 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं? आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए। ठीक है, और अगर नहीं ले रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका डाइट चार्ट भी आपको भेज सकता हूँ। जी दोस्तों, तो आप अपना पूरे दिन का, आप कितने विटामिन्स, मिनरल्स, क्या अपना खाने के अंदर फ्रूट्स लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, ठीक है, कितना स्प्राउट लेते हैं, कितना फाइबर आप लेते हैं, कितना पानी आप पीते हैं। तो फिजिकली फिट रहने के लिए आपको अपने खान पान पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एक्सरसाइज पे।
कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, डेली करनी है। आप योग कर सकते हैं, आप जो है वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपकी बॉडी सही मायने में स्वस्थ रहेगी। ठीक है, मैं अभी एक वीडियो आपको एक बहुत सिंपल आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, उससे आप जो कि आज के टाइम में जो हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है वो आप ठीक कर सकते हो। फिर मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जितना आप कम करके करोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं, आपको मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स पढ़ने हैं। पॉजिटिव थॉट्स की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है। कोशिश कीजिए जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाइए। ठीक है, जो भी पॉजिटिव लोग हों उनके साथ संपर्क रखिए, तभी आपकी लाइफ के स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, आप जितने भी लोगों के साथ रिलेशन रखें, जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली में है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रभाव डालता है। जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी भी होगी, अगर आपको किसी की इनकम जाननी है तो जैसे उसके फ्रेंड हैं 6 से 7 फ्रेंड की इनकम आप जोड़ लीजिए, जैसे उनकी इनकम है उतनी ही लगभग उसकी इनकम होगी, यानी कि जैसी उनकी इनकम है ऐसी ही उसकी भी इनकम होगी। तो रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे लोगों से रिलेशन बनाइए, जैसे आप दिखने चाहते हैं, जैसे आप ड्रीम देख रहे हैं, जैसे आपने गोल सेट की है, ऐसे ही लोगों के बीच आपने रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा नई थिंग्स को, सिंपल सा एक फंडा है कि जितना आप सीखोगे, जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। जितना ज़्यादा आप लर्निंग मोड के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, अपने माइंड को हमेशा जीरो करते रहें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने एटीट्यूड के अंदर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो अपना एटीट्यूड अच्छी बात है, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नई नई थिंग्स को सीखना चाहिए हमेशा। एक और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए, हमेशा क्या कीजिए, हमेशा आपको शुक्राना करना है हर चीज़ के लिए। आप खाना खाते हैं, आपको पानी पीते हैं, आपके मम्मी पापा, भगवान का, गॉड का शुक्राना करना है, हर चीज़ का शुक्राना करना है। ठीक है, आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं, इसका शुक्राना करना है। बहुत सारे पॉजिटिव थॉट आपको यहाँ से मिलते हैं, बहुत सारा सीखने को आपको यहाँ से मिलता है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा आपके लाइफ के अंदर। इस नए साल में आपके ड्रीम तक पहुँचाने में आपकी सहायता करेगा ग्रेटिट्यूड। ठीक है, टेक केयर यू फाइनेंस को मैनेज करना सीखिए। ठीक है, आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और उस चीज़ को उसको आप खरीदारी करें। ठीक है, वो कई बार नुकसान पहुंचा देगा आपको। ठीक है, फाइनेंस को मैनेज करना सीखिए। आप जितनी भी इनकम आप ले करके आते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 है, 50,000 है, तो उसमें से आपको 50% आपने खर्चा करना है, 10% आप अपने पास बचा के रखिए आपके एजुकेशन के लिए, यानी कि आपको नई चीज़ सीखने के लिए। उसमें से 10% आप चाहे 1000 या 500 कुछ भी आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए, यानी कि आप उसको कहीं पर एक जगह पर सेविंग जरूर कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक कहावत भी है कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट किस चीज़ में करेंगे, लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उतना अर्निंग होगी। सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है हमारी शिक्षा है, यानी कि वो ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। फाइनेंस को मैनेज करना आप जरूर सीखिए। ठीक है, डेली आप जो बेसिक खर्चे होते हैं उनको देखिए, उनको लिखिए, कितना मेरा पूरे महीने का खर्चा आता है। ठीक है, कितनी मेरी इनकम है, अगर मेरी कितनी इनकम नहीं है तो मुझे और एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए ताकि मैं उस इनकम को उन खर्चों से ऊपर लेके जा सकूं। ठीक है, तो फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करना सीखिए। प्रैक्टिस सेल्फ केयर,
हमेशा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ पे के काम पर ध्यान दीजिए। जितना आप सेल्फ के ऊपर ध्यान देंगे उतना अपना कोई भी ड्रीम है बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को, ठीक है। हमेशा ब्रेक लीजिए। अगर आप थकते हैं महीने में, हफ्ते में, आप ब्रेक्स लीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। टेक ब्रेक्स एंड एंजॉय द मोमेंट, ठीक है। हर सेकंड, हर मिनट वो दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। वो एक सेकंड अगर चला गया है तो दोबारा नहीं आएगा। हर उस मोमेंट को आप इंजॉय कीजिए। जरा जरा सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप खुशी ले सकते हैं, लोगों को खुशी दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ को इंजॉयफुल लाइफ बनाने के लिए। अपने प्लान सेट कीजिए, पर डे का मैंने अभी बताया है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सर्व कर सकें। जो उन्होंने आपको दिया है उसको देने की कोशिश कीजिए, उनको देने की कोशिश कीजिए। अच्छा दीजिए। मान लीजिए किसी ने गाली दी है तो आप उसे गाली मत दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो कोशिश कीजिए उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा करें। किसी ने अच्छा नहीं भी किया है तो आप कोशिश कीजिए उससे अच्छा ही उसको दे। उसके साथ साथ आप क्या करें, आप किसी की निंदा मत करें, ठीक है। निंदा करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, लर्न एंड ग्रो, हमेशा लर्न करते रहिए। आप 100% ग्रो कर पाएंगे। आप अपने इस साल के सारे टारगेट अचीव कर पाएंगे। फिजिकली, मेंटली आप सफल रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। अगले साल अगर हम बात करें तो आपकी कामयाबी के बारे में बात करें। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सकता है पॉजिटिवली शेयर जरूर